चलो। नमस्कार जी, कैसे हो आप? मैं सोच के आया था कि इस बार आपका पूरा देख के जाऊंगा यहाँ से, और जो भी आप काम करते हैं बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं गुरविंदर सिंह जी, सही नाम बोला? बिल्कुल ठीक। और मैं आया तो हूँ सिरसा में चुनावी कवरेज के लिए, लेकिन सिरसा में बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में बताया कि गुरविंदर सिंह बहुत शानदार काम कर रहे हैं। खुद दिव्यांग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो मेंटली रिटार्टेड हैं, ऐसे लोगों के लिए जो बच्चे एक तरह से कहें उनके घर परिवार में कोई नहीं है, गरीब बच्चे हैं या ऐसे दिव्यांग लोग, उनके लिए बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी सी बिल्डिंग में उनके लिए तरह तरह स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सब चीज़ किया। और ख़ास बात, आगे आओ आप, ख़ास बात कि गुरविंदर सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है इसी साल मिला है। पद्मश्री अवार्ड मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और वो सारी बातें हमने सुनी थी, तो लगा कि एक बार चुनाव के बीच में भी कुछ ऐसे चेहरे, ऐसे लोग जो मानवता के लिए शानदार काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, उनके काम और उनका योगदान, उसकी भी चर्चा हो। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब लोगों की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले मैं अंदर जाने से पहले पूरी बिल्डिंग में आपका चलता है ना यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ मैं माइक लगा दूँ आपको, सो दैट आपकी आवाज़ इसमें मुकम्मल आती रहे। इसको माइक को आप कॉलर में रख लें अंदर, यहाँ इसके कुर्ते के अंदर रख लें, इसको यहाँ लगा लें, इसको कुर्ते के यहाँ से रख लें, यहाँ से अंदर डाल लें, हाँ कहीं से रख लें। अच्छा, गुरविंदर सिंह जी अभी हमें दिखाएंगे। मैंने इनको कॉल किया था कि मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। भाई कन्हैया आश्रम है इनके, जो संस्था है कन्हैया आश्रम, यहाँ उनकी तस्वीरें लगी है जो यहाँ काम होता है, या जो अलग अलग समय में लोग आए होंगे। लेकिन पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। सेवा की शुरुआत है जी, मतलब अच्छा। कैसे ये जो फोटोज है ना जी, हाँ, ये जो सेवा जिस तारीख को शुरू हुई, हाँ, वो स्नैप है ये। लेकिन पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ अपने दर्शकों से जी। कि पूरी बात जिससे समझ में आए। अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 54 साल, 54। आप वाइफ हैं इनकी? जी। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। और ये व्हील चेयर पर चलते हैं। जो आदमी खुद दिव्यांग हो, व्हील चेयर पर चलता हो, वो सैकड़ों लोगों के लिए ऐसा काम कर रहा हो, दिव्यांग लोगों के लिए या मानसिक तौर पर बीमार लोगों के लिए। अस्पताल भी है यहाँ शायद? हॉस्पिटल तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा, छोटा सा है। हाँ, लेकिन इसके अलावा एक स्कूल है जिसके अंदर टोटली फ्री एजुकेशन है। एक एम्बुलेंस सर्विस है, उसमें 9 एम्बुलेंस है सिरसा, रानिया, ऐलनाबाद में, जिसमें टोटली फ्री एक्सीडेंट इमरजेंसी टोटली फ्री है उसमें। हाँ, तो ज़रा पहले अब अपने बारे में बताइए कि ये कैसे ये प्रॉब्लम हुई, आप कब से पैरों की प्रॉब्लम हुई, थोड़ी अपनी कहानी बताइए। मेरा 97 में एक्सीडेंट हुआ था। मैं स्कूटर पे ऐलनाबाद से सिरसा आ रहा था और रानिया के पास एक ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं स्कूटर पे था, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। इस तरफ से इस टांग में फ्रैक्चर था, बाजू में था, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी। तो उसके कारण मेरे को लुधियाना DMC में रेफ़र किया गया। वहाँ लगभग मैं 4 महीने एडमिट रहा। तो ये 97 की बात? 97। तो उस समय कितनी उम्र थी आपकी? 27 साल। और उस समय क्या करते थे आप? मेरे पास एक कुछ मशीनें थी। ये जो लेंटर लगता है ना ये बिल्डिंग का, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था विद लेबर विद मशीन। अच्छा, तो वो ही काम था जी। तो उसके बाद से जब ये प्रॉब्लम हुई, फिर वो फैट ठीक नहीं हो पाया, मतलब पूरी तरह से? वो तो फिर जो रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई ना जी, हाँ, उसके कारण ये पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया। तो वो सारा इलाज कर लिया, उसके बाद वो नॉर्मल नहीं हो पाया? डॉक्टरों ने लगभग 4 महीने बाद कह दिया था कि नहीं, वापस वैसे नहीं हो पाएगा। तो तभी से आप व्हील चेयर पर हैं? जी, मैं तभी। तो ये बताइए, आप खुद व्हील चेयर पर हैं, फिर इतना हौसले के साथ इस तरह का आप इतना बड़ा एक संगठन की तरह बना के, कन्हैया आश्रम कब बना जहां हम आए हैं अभी? ये 2016 में बना। 2016 में। तो वो 97 से 2016 के बीच में क्या किया आपने? लगभग 4-5 साल तो ये मेरी जो टांग थी ये सही नहीं हुई, फ्रैक्चर था, इसमें इन्फेक्शन हो गया। तो अलग अलग हॉस्पिटलों में 4-5 साल घूमते रहे।
और उसके बाद रीढ़ की हड्डी के बारे में जो स्पेशल डॉक्टर थे उनको भी दिखाया। जैसे कोई बताता है अभी दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, जयपुर चले जाओ, एक उम्मीद के साथ, लेकिन लगभग सभी जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा भी नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो 4-5 साल तो ऐसे ही निकल गए। उसके बाद जो फाइनेंशियली कंडीशन थी परिवार की, वो भी मैं एक कहूँ तो हैंड टू माउथ परिवार था हमारा, तो उसमें भी कोई ज़्यादा ये नहीं है भी कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हैंड टू माउथ थे। उसके बाद अपने परिवार को, पिताजी मेरे ने सारा काम संभाला मेरा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब सेट हुए तो तब मैंने एक स्कूटर लिया। तो वो लेंटर वाला काम तो पिताजी देखते थे। एक वर्कशॉप थी हमारी, उसमें वेल्डिंग सेट, खराद वगैरह, एग्रीकल्चर रिपेयर था, तो उस पर जाके मैं बैठने लग गया। वहाँ पर मिस्त्री रखे हुए थे 2, तो उन्हीं को देखता रहता था। भी मैंने तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो बैठा ही रहता था। लेकिन जो अगर इस संस्था की बात करें ना जी, तो कभी मन में ऐसा कुछ नहीं था। इधर इस तरफ, क्योंकि आम तौर पर ना जी, हम सभी मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, सेवा की और वापस घर, तो उसी को ही सब कुछ समझता था। लेकिन जब मैं डीएमसी के अंदर 4 महीने रहा ना जी, वहाँ एक एनजीओ है दूध सेवा समिति के नाम से, वो सारे डीएमसी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज है, सभी पेशेंट को बेड टू बेड दूध, दातुन और ब्रेड, ये वो सेवा करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो उसी को देख के ना जी एक मन में बात आई भी कभी अगर मैं ठीक हुआ तो सिरसा में भी सिविल हॉस्पिटल में ऐसी सर्विस शुरू करनी होनी चाहिए। भी ज़रूरतमंद की सेवा ही सेवा है। उसके बाद से आपने इस सेवा में आप लग गए? नहीं, इसको मैं फिर भूल गया था, हाँ, उस बात को। हाँ। लेकिन दिसंबर 2004 की बात है, एक आदमी जिसकी दोनों बाजू नहीं थी, पूरी ठंड थी, वो मेरी दुकान के आगे लेट कोई रात को उसको छोड़ गया। तो मैं उस दिन दुकान पे गया नहीं। शाम को 4 बजे मैं गया, तो मेरे पड़ोसी थे हरबंस लाल जिंदल जी, उनको हम चाचा जी बोलते थे, वो मेरे पास आए। वो कहने लगे यार ये बंदा रात को मर जाएगा, ठंड बड़ी है। मैंने कहा जी क्या करें बताओ। कहते यार चल इसको आप सिविल हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। तो मेरा स्कूटर था, उसके साइड कार लगी हुई थी, जैसे फिल्मों में आपने देखी होगी, तो उसमें उसको उन्होंने लिटा दिया 2-3 आदमियों ने। तो हम दोनों जने उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए। सिविल हॉस्पिटल के अंदर जब अंदर उसको छोड़ा, ठंड से वो हीटर लगे थे, अंदर गर्मी में गया, कोई इंजेक्शन लगे उसको, तो उसने मेरी तरफ देखा, मैं बाहर था, बीच में शीशा था, उसकी आँखों से पानी आ गया। तो वो लगा अभी ये थैंक्स, धन्यवाद कर रहा है। वो बात जब देखी तो फिर मेरे को पुरानी बात याद आ गई भैया यार, वो सोचा था अभी अगर सिरसा में भी। तो अगले दिन ही मेरे दोस्त हैं 5-4, ऋषिपाल जिंदल, रंजीव गर्ग, गुरमीत सिंह, उन सबको मैंने बुलाया। मैंने कहा अगर आप सिविल हॉस्पिटल में दूध की सेवा शुरू करें तो कैसा रहेगा। उन सभी ने कहा भी बिल्कुल ठीक है। और 1 जनवरी 2005 को इस संस्था की भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट की शुरुआत हुई, और वो सिविल हॉस्पिटल में सभी पेशेंट को दूध से ही हुई। 1 जनवरी 2005। अब जैसे अब उसके बाद 2005 से आज हमें 2024, तो लगभग हो गया 19 साल। 19 साल। अब जैसे मैं पीछे देख रहा हूँ भाई कन्हैया आश्रम सिरसा, एलनाबाद एम्बुलेंस सेवा, मूरीवाला कन्हैया आश्रम 2, बहुत सारे। तो ये हाँ, ये फोटो वैसे ही लगी हुई है जी। हाँ, जैसे वो दूध की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2005 को। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शुरू किए वो 2006 में। पंखा बंद कर दिया। हाँ हाँ। और ये एक यहाँ पर गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल है, वहाँ दूध की सेवा 2006 में शुरू हुई। 2008 में पहली एम्बुलेंस आई। जब हाँ, लिखा हुआ है सब जगह 2008 2006। अच्छा, ये पूरा सीक्वेंस आपने वैसे ही बनाया जैसे आपने ये शुरू किया। दूध की सेवा मतलब दूध लेकर या जो भी सेवादार देते होंगे वो लोगों को आप मोल लेके दूध, और सेवादार जाते थे और सारे हॉस्पिटल में बांट के मरीजों के लिए आते थे। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। तो ये एम्बुलेंस का भी क्या था, अभी मेरे जब एक्सीडेंट हुआ ना जी, तो मेरे को एक जीप में डाल के पहले तो वहाँ से सिरसा लाए, और सिरसा से लुधियाना के लिए भी सिरसा में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, तो एक जीप में ही डाल के लेके गए। तो डॉक्टर कहने लगे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, उसको आप एक जीप के अंदर लेके आए हो, तो ये तो और भी गलत किया आपने, भी नुकसान ही हुआ है ना, उसका रीढ़ की हड्डी के जो चोट लगी हुई है। तो उस वक्त मन में था भी एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। तो ये 2008 में शुरू हुई,
उसके बाद एक आश्रम है पॉलिटेक्निकल गर्ल कॉलेज के पीछे। तो वो आश्रम का जो नींव पत्थर है 6 मार्च 2011 को पंजाब में एक बहुत बड़ा इसी तरह का पिंगलवाड़ा है। तो उनके जो मुख्य सेवादार कह सकते हैं, बीबी इंद्रजीत कौर डॉक्टर हैं, ये चेयरपर्सन है, इनके हाथों से इसका नींव पत्थर रखवाया गया और ये 12 में वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये 13 में एम्बुलेंस सर्विस एलनाबाद में शुरू हुई, वहाँ आज 3 एम्बुलेंस हैं। ये आश्रम है, इसका नींव पत्थर 2015 में 10 मई को रखा गया और सिर्फ 1 साल में 2016 में इसकी शुरुआत हुई। और तो ये क्या सरावगी सदन, ये फ्रंट वाली पूरी बिल्डिंग है ना जी, ये पूरी की पूरी ये सिरसा के एक हमारे बिजनेसमैन है और बड़े समाज का ध्यान रखते हैं। तो ये जब इनको पता लगा भी एक आश्रम बन रहा है और ऐसे लोगों के लिए बन रहा है, तो इन्होंने ये फ्रंट वाली पूरी बिल्डिंग इन्होंने अपनी तरफ से बना के डोनेट की। तो ये पूरी बिल्डिंग जो बनी है, इसकी ज़मीन भी किसी ने दी होगी? नहीं, ज़मीन मोल ली थी, ज़मीन अलग अलग डोनर है, किसी ने अलग अलग डोनेशन दी, उससे ज़मीन खरीदी, उससे ज़मीन और फिर पूरी बिल्डिंग उन्होंने बनाई। हाँ, ये फ्रंट वाली पूरी इन्होंने बनाई, पीछे वाली अलग बन। ये कुलभूषण सरावगी जी है। सरावगी जी। तो ऐसे लोग होते हैं दानवीर सेवादार लोग जो जी। अभी हमने जो स्कूल बनाया आगे, उसमें एक अजय गोयल जी है, वो भी सिरसा के बिजनेसमैन है, गुड़गांव रहते हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपया स्कूल के लिए दिया है। अच्छा, तो ये है। अब ये रानिया में भी कोई एम्बुलेंस? हाँ, रानिया में एम्बुलेंस सर्विस 2018 में शुरू हुई। अब ये जैसे आपने लिखा है, यहाँ किस किस तरह के इसमें मनोरोगी भी है, मंदबुद्धि भी है, नेत्रहीन है, नेत्रहीन, लकवा, पोलियोग्रस्त, अंगविहीन, जख्मी, टीबी दमा रोगी, कुष्ठ रोगी, HIV ग्रसित। तो ये हर तरह के अगर ये रोगी हो गए, जैसे कुष्ठ रोगी हो गए, HIV वाले भी रोग हो गए, टीबी दमा, ये सब गंभीर जानलेवा बीमारियां भी हैं। तो ये लोग अगर यहाँ आते हैं, कैसे आते हैं? पहले तो ये समझाइए, क्या कहीं से लावारिश मिलते हैं? पुलिस यहाँ पहुँचाती है? पुलिस सब पुलिस पहुँचाती है? सब पुलिस पहुँचाती है। हाँ। ये मतलब 100 किलोमीटर तक कहीं भी कोई किसी को मिलता है पुलिस को, तो वो हमारे पास छोड़ जाती है। मतलब इस तरह के मरीज अगर मिल गए, हाँ, तो यहाँ छोड़ जाते हैं। और टीबी वालों के लिए अलग से वार्ड है। तो ये कुल मैंने देखा यहाँ पे कि आज की तारीख में स्वस्थ और स्कूली बच्चे 28 और ये कुल 400 यहाँ आपके यहाँ हैं। हाँ जी, हाँ। और ये अपडेट करते रहते होंगे जो ठीक होके जाते भी हैं यहाँ से? हाँ, वापस लगभग 450 जा चुकी है। हाँ, क्योंकि जो मनोरोगी है ना जी, हाँ, वो 15-20 दिन या 1 महीने के इलाज में ठीक हो जाते हैं। तो ये इलाज किस तरह का होता होगा? मान लीजिए कुष्ठ रोगी है या HIV है, टीबी दमा है, तो ये इलाज के लिए क्या डॉक्टर्स हैं यहाँ? डॉक्टर्स के पास शहर में ना जी, ये आगे डॉक्टर्स के भी नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये डॉक्टर सारे हमारे सहयोगी हैं एक तरह से। ओके। यहाँ भी कभी कभी आते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, हमने 2 नर्स रखी हुई हैं और एक जेंट स्टाफ है। जिस तरह का पेशेंट है उस डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जो ट्रीटमेंट लिखते हैं वो यहाँ पर वो फॉलो करते हैं। अब जैसे इन्होंने सहयोगी चिकित्सकों की पूरी लिस्ट लिख रखी है कि अलग अलग तरह के डॉक्टर जो हैं, ये अलग अलग हॉस्पिटल के हैं। दरअसल बालाजी मैटरनिटी, श्याम हॉस्पिटल, कोई स्वास्तिक हॉस्पिटल, वहाँ जो डॉक्टर हैं अलग अलग विभाग के, हार्ट के भी हैं, मेडिसिन के भी हैं, वो डॉक्टर से आपका एक तरह से वो भी एक तरह सेवा कर रहे हैं जी। सेवा कोई फी लेते हैं? नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो आपके यहाँ जो लोग आते हैं या पुलिस जिनको पहुँचाती है, इस तरह के जो रोगी हैं, मेंटली जो ये हैं डिस्टेबल हैं या जो भी रिटार्टेड हैं, उनके लिए या किसी भी तरह के लिए इन डॉक्टर्स की मदद लेते हैं? जी। तो बड़ा काम कर रहे हैं आप। खुद दिव्यांग हैं, आप व्हील चेयर पर चलते हैं और उसके बाद आपने इतना बड़ा काम किया है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ खाने पीने का विवरण, तो ये जैसे आपने एक यहाँ इसका ना जी एक टाइम टेबल हमें बनाना पड़ता है। हाँ। क्योंकि ना आप काफ़ी लोग जानते हैं, अब किसी ने बुकिंग करवा रखी है खाने की या चाय के साथ समोसे की, ऊपर से कोई दूसरा बंदा समोसे लेके आ जाए तो वो डबल नहीं कर सकते। मतलब जो सेवादार कहते हैं कि आज मैं यहाँ जितने लोग हैं उनके लिए चाय समोसा या खाना दूंगा, हाँ, उसको कहते हैं भी आपको बुक करवाना पड़ेगा। और उसका टाइम टेबल भी है, इसीलिए टाइम टेबल लिखा है। अभी कोई बंदा 2 बजे खाने का टाइम है, वो समोसे लेके आ जाए तो उसको हाथ जोड़ते हैं, अभी इन्होंने खाना खाया है। क्योंकि जो मंदबुद्धि है ना जी, उसको ये नहीं पता, उसको अभी खाना खिला के ना जी 2 मिनट बाद उसको समोसा दे दो, वो खा लेगा। हाँ, कितना खाना और कब खाना है ये वो उसको नहीं पता है। तो जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, परमात्मा से भाई कन्हैया आश्रम की ज़रूरतों का प्रार्थना पत्र। ये एक तरह से अगर मैं देखूँ, सरसों का तेल, चावल, चीनी,
मूंग मसूर की दाल, हल्दी। अब ये इन्होंने शायद ये क्या क्वांटिटी लिखी आपने? नहीं, क्वांटिटी तो जो लोग यहाँ आते हैं ना जी, हाँ। वो पूछ लेते हैं। नहीं, जैसे यहाँ लिखा हुआ चावल 6, तो क्या हुआ 6? नहीं 6 अगले। अच्छा, ये नंबर है, नंबर है, नंबर है, सीरियल हाँ। लगा रखा है। गद्दे चाहिए 150 पीस। हाँ, ये क्वांटिटी है 150 पीस। 150 चाहिए। लोअर, एलईडी और शेड के पंखे। लिए पंखे, डस्टबिन, ये आपको इसकी ज़रूरत है। जी जी। हाँ, तो ये मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं सिरसा, हिसार या आसपास के इलाके के, जींद या कहीं के भी, ये इनकी रिक्वायरमेंट है गुरविंदर सिंह जी की इस कन्हैया आश्रम में, भाई कन्हैया आश्रम में। अगर आप लोग यहाँ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद करें देखकर, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो एक तरह से, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं समाज से दुत्कारे हुए लोग भी होंगे, घर परिवार से बेदखल लोग भी होंगे, जिनका कोई नहीं होगा वो लोग भी होंगे। सब तरह के हैं, ऐसे भी हैं जिनकी बच्चे हैं लेकिन वो रखने को तैयार नहीं है, बुजुर्ग माँ बाप या कोई। जी। और वो यहाँ पुलिस लेकर आई, यही मान लें, या और भी कोई माध्यम होता है? पुलिस ही लेके आती है। जब वो निकाल दिया सड़क पे आगे, और वो भी इतने दिक्कत में होते हैं, वो कहते हैं हम बच्चों के घर जाना ही नहीं, तो वो फिर यहीं आ जाते हैं। एक है मासिक सदस्यता, कम से कम 100 रुपये मासिक सदस्य बनकर पुण्य के भागी बने। जाहिर है ये काम बिना सेवा से, बिना डोनेशन से नहीं हो सकता, तो इसलिए डोनेशन की भी बात करें तो इतने दानवीर, दाता, सेवादार आते हैं। कभी एक्स्ट्रा हुआ नहीं, लेकिन कभी कोई काम रुका नहीं। कम पड़ा नहीं ना? कम पड़ा नहीं। तो ये जो आपने ये लिस्ट लगाई है, ये भी हो ही जाएगा? हाँ, हो जाता है। कोई न कोई देखेगा, लगेगा कि ज़रूरत है। इसके अलावा ना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं हमने। क्या बना रखे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा। जो भी यहाँ आता है उसका नंबर सेव कर लेते हैं। हाँ। और वो ग्रुपों में डाल देते हैं। हाँ। उससे एक फ़ायदा होता है कि आमतौर पर कोई डोनेशन के लिए राशन देने आ रहा है तो सबके दिमाग में क्या होता है, चावल, चीनी, चाय पत्ती, लेकिन चाहिए तो सर्फ भी, कपड़े भी धोने हैं, चाहिए तो वॉशरूम साफ़ करने के लिए सर्फ भी चाहिए, टॉयलेट क्लीनर भी चाहिए, हार्पिक भी चाहिए। हाँ। तो शुरू में हमें ये दिक्कत आई कि कई चीज़ें तो हमें मोल लेनी पड़ती थी और कई चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती थी। उसके कारण फिर बाद में हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। अब लोगों को पता है भी इस चीज़ की ज़रूरत है, वही लेके आते हैं। लेकिन ये बताओ, इतना हौसला, इतनी प्रेरणा आपको कैसे लगातार, जैसे अगर अंदर हम वार्ड भी देखेंगे, आप सब जगह इससे व्हील चेयर से जाते हो, आइए, तो कई बार आपको भी लगता होगा इस तरह के लोग हैं, बीमार हैं, मरीज हैं, मेंटली डिस्टेबल लोग हैं, मंदबुद्धि हैं, मनोरोगी हैं, उनके बीच रहते हुए कभी आपको भी लगता है थोड़ा कभी डिप्रेशन, या कभी लगता है दबाव, तनाव, या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बारे में जानेंगे ना आप, फिर आपको पूरा विस्तार से इनके बारे में मैं कुछ आपको बता नहीं, पहले ठीक है, कोई बात नहीं। और आपके परिवार में और कौन लोग हैं? परिवार में मेरा बेटा है, बहू है, मेरी पोती भी है। तो आपकी पत्नी है पीछे जी। आपके सपोर्ट में भी ऐसे ही हर समय आपके साथ? जी जी। और बेटा बहू भी हर समय आपके साथ? बेटा बहू वैसे तो घर संभालते हैं, लेकिन 3-4 घंटे यहाँ लगा के जाते हैं हर रोज़। ये भाई साहब कौन हुए? हाँ, ये हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, अच्छा, बड़े ट्रस्टी भाई भी साहब, हैं, और यहाँ की सेवा में ये भी साथ देखते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चूँकि मैं सिरसा पिछली बार भी आया था, मुझे इनके बारे में लोगों ने बताया था, लेकिन पिछली बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत जल्दी मैं यहाँ से सिरसा से जींद जा रहा था। इस बार मैं सोचा कि नहीं, चुनाव का कवरेज का मतलब सिर्फ नेताओं के वादे, हवाई बातें, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, और उनका वो काम सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी की दिशा देने का काम है। तो ऐसे लोगों का काम भी सामने आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, इन्हें पद्मश्री मिला। पद्मश्री के लिए कैसे पता चला आपको कि आप पद्मश्री अवार्डी इस बार होने वाले हो? पद्मश्री के लिए ना जी, पीछे 2 साल पहले 2022 में ना सीएम साहब सिरसा आए थे, खट्टर साहब। तो उन्होंने भी, उनको भी आपकी तरह किसी ने बताया भी अच्छी सर्विस है, बहुत बढ़िया सेवा चल रही है, तो उनका मन हुआ भी मैं भी देख के आऊँगा। तो वो सिरसा आए तो मेरे को बुलाया, तो मैं गया, तो सारी बात हुई। तो वो उन्होंने सुबह का ही टाइम दे दिया भी मैं कल आपका आश्रम में आऊँगा। वो सारा जब देख के गए ना जी, तो उसके बाद मेरे को नहीं पता लगा। वहाँ एक हमारे सिरसा से डिप्टी कमिश्नर थे प्रभजोत सिंह, उनका मेरे को कॉल आया एक दिन
क्या जी सीएम साहब आपका नाम प्रपोज कर रहे हैं और आपकी सेवा को देखते हुए उन्होंने मेरे को कहा है भी मतलब गुरविंदर जी का नाम पद्मश्री के लिए वहाँ भेजा जाए। ओके, तो उसके बाद भी लास्ट में एक सेकंड मैं लगा देता हूँ। कि एक दिन पहले 25 जनवरी को मेरे को दिल्ली होम मिनिस्ट्री से फिर कॉल आई भी आप गुरविंदर जी बोल रहे हैं, आपका पोस्टल एड्रेस बताओ, आपका सारा ईमेल आईडी बताओ। मैंने कहा जी बात क्या है बताओ तो सही। फिर वो कहने लगे पद्मश्री के लिए आपका नाम सेलेक्ट हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा, मिलना ही चाहिए। जरा एक बार राउंड लगाते हैं आपके साथ, जरा आइए। देखते हैं किधर से रास्ता है। किधर से? यहाँ पर ना थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लिफ्ट का प्रोविज़न है जी। और ज़्यादा अंदर ना जाएं, बाहर से हम दिखा दें। हाँ, ये क्या है, वार्ड क्या है ये पुरुषों का वार्ड है। हाँ इसमें 2 हॉल हैं, एक इधर है एक आगे है। हाँ, तो इन दोनों में जो पुरुष हैं भाई हैं वो रह रहे हैं इस वक्त। आ जाओ करण। और ये बीच में इनके घूमने का स्पेस है सारा। एक मिनट रुके, आप आगे जाओ, 1 मिनट रुकिएगा, आप आगे जाओ। ये सर उनका दे रहेगा मुझे क्या भेजिएगा? दिवाली के बाद बात हुई है ना तेरे से? हाँ दिवाली के बाद। क्या बोल रहे हैं कि कब? क्या मेरे को घर जाना है? होली के बाद बैठ गए? हाँ हाँ होली के कब बाद। बैठ गए? होली के बाद बाबा के पान चढ़ाती हो? हाँ करा दूंगा। कब करेंगे? शाम को कहाँ? पूजा कराएगी। पूजा हाँ। कल हैं? लगी ना दिवाली के बाद। होली के बाद? होली 2 दिन बाद, के बाद? 2 महीने बाद। मम्मी तो छोड़ के गई है। हाँ, मैं सही बात। गया मम। हाथ मिलाओ। तो राम राम भाई। ये सब मेंटली रिटार्टेड है। हाँ जी हाँ जी, ये सब मेंटली सब किसी हाँ हाँ। ये है, इसको कर दो थोड़ी। और विजय चलिए आइए देखते चलते हैं। ये बच्ची यहाँ काम करती है? हाँ वॉलंटियर हो करती आप? सेवादार हो? क्या नाम है आपका? सोनिका। कहाँ तक पढ़ाई की सोनिका आपने? ग्रेजुएशन कर रखी है सर, उसके बाद कंप्यूटर। तो यहाँ कब से हो आप? यहाँ मुझे 3.5 तो यहाँ क्यों लगा कि आपको काम करना चाहिए? सेवा सबसे प्रेफर। तो ये आपने कि 3 साल से कर रहे हो, तो आप करियर के और दूसरे रास्ते कुछ हो सकते थे, कुछ और हो सकता था, आपने ये क्यों चुना कि यही करना है? बहुत कुछ हो सकता था, उसके बदले शायद बहुत कुछ अर्न भी कर सकते थे, लेकिन इस सेवा के बदले जो मिल रहा है ना, वो दोनों जहान में काम आएगा, मुझे लगता है। सलाम करने वाला काम कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं भाई, किसी का ये असली पुण्य का काम कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ जाएगा घर। हाँ पीछे इधर। कल ही भेज देंगे। अब ये गुरविंदर जी का पूरा आश्रम है। अच्छा, भाई कन्हैया का क्या इतिहास है, थोड़ा अगर हमारे दर्शकों के लिए बता दें। भाई कन्हैया जी हाँ गुरु गोबिंद सिंह और जब मुगल फौज के बीच में लड़ाई हो रही थी, हाँ जैसे आज रेड क्रॉस है, उस वक्त वॉलंटियर होते थे, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता था, उनके सफ़ेद कपड़े होते थे, सफ़ेद झंडा होता था उनके पास। तो ये भाई कन्हैया जी गुरु गोबिंद सिंह की सिख फौज के वॉलंटियर थे। तो उनके आगे पानी पिलाते पिलाते उनके आगे कोई मुगल भी आ गया, घायल था। तो उस वक्त जो रूल ये थे भी अपनी अपनी सेना को पानी पिलाना है, लेकिन इनके आगे जो मुगल आए उनको भी इन्होंने पानी पिलाया। तो इनकी शिकायत हुई गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने फिर बुलाया इनको, भी ये आप क्या कर रहे हो? गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह ने। तो इन्होंने आगे से उनको कहा भी ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। भी मेरे को सारे लोगों के बीच में आपका रूप दिखता है, दुश्मन है वो आप देखो आपने क्या करना है। मेरे लिए तो सभी एक समान है, सभी मेरे को परमात्मा के रूप है। तो गुरुजी उसकी बात पे खुश हुए और गुरुजी ने उन्हें एक मल्लम की पट्टी, दवाई की डिब्बी भी दी कि चलो आज के बाद पानी पिलाने के साथ साथ जो कोई छोटा मोटा किसी के जख्म है तो उसको पट्टी भी कर देना। तो उन्हीं के नाम से आपने ये जी आश्रम जी जी।
चलिए, अब ये लंच टाइम है लगता है। नहीं, आज ना जी, हैं? आज किसी की तरफ से डोसे का लंगर था, अच्छा, तो इसलिए थोड़ा लेट हो कोई गए, 2 बज सेवादार गए। ने डोसे का लंगर आज किया जी होगा। जी। ये सेवा का भावना कमाल है। तो वो वही लोग हैं जो सेवा, हाँ, ये वही लोग हैं, वो वो फैमिली है सामने। उनकी जो सेवा। अब जैसे देखिए यहाँ ये इनके आश्रम में जो लोग हैं, ये जो जितने लोग बैठे हैं, ये क्या मेंटली रिटार्टेड हैं? हाँ, ये मेंटली सारे लोग जितने बैठे हैं। हाँ? और यहाँ महिलाएं हैं, महिला विंग है, विमेन विंग है। ये ना जी, बिल्डिंग इस हिसाब से बनी हुई है। रोकी मड़ा जा कौन है? हाँ, ये बिल्डिंग सारी इस हिसाब से डिजाइन की हुई है भी अगर जेंट्स को बुलाना है यहाँ, तो वो पीछे सामने दरवाजा खुलेगा, ओके ऊपर से रैंप है, मतलब खाना सभी ने यहीं आके खाना। ओके। तो ये खाने वाली जगह किचन है। हाँ। और ये लंगर कौन लोग, ये आप लोगों ने किया है आज? सबका एक ग्रुप बना हुआ है हाँ। हुड्डा में। हाँ। ये सब लेडीज का एक ग्रुप है, सबकी कॉपरेशन से ही ये सब पॉसिबल। कहाँ से आए हो आप लोग? हम सिरसा हुड्डा से ही हैं। सिरसा से आए हो, तो आज आप यहाँ लंगर लेकर आए हो, सामान सारा लेके आप लोग आए हो। ये स्टॉल लगवा दी ना हमने, ये सामान सारा खुद वो बनाकर लाए हैं। डोसा यहीं बन रहा है, हलवा प्रसाद हम घर से बनाकर लाए हैं। बहुत अच्छा। ये सेवा की भावना बहुत। सांभर चटनी वो सब रेडी करके ले आए। और वरना डोसा तो पैक होके डोसे नहीं ना आ कि जब सकता खाना ना। रह जाए, पोहा आपा बना रहे हैं, एक डोसा, एक थोड़ा थोड़ा पोहा दे। खा देखिए रही जरा, है। ये हाँ जी। ताज़ा यहाँ डोसा बन रहा है और रोटी ये नहीं ना लोगों बनाई के लिए। और ये सेवा वाली ऐसी फीलिंग के साथ बहुत कुछ मैंने किसान आंदोलन के दौरान देखा था। लगभग 13 महीने टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर ऐसे ही पंजाब के, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान, गुरुद्वारे वाले, बहुत सारी जो खाप पंचायतें थी, बहुत सारी जो सिख धर्म से जुड़े बहुत जो उनके पिंड के थे, वहाँ से आकर गुरुद्वारे की तरफ से लंगर, या उनके बहुत सारे संगठन उनकी तरफ से लंगर चलता था। तो ऐसे ही यहाँ ये इन्होंने लंगर का इंतजाम किया है आज। तो ऐसे कहाँ गए वो? तो ऐसे जैसे आज यहाँ लंगर हो रहा है, ऐसे भी लोग आते रहते जी होंगे जी इनके जी लिए। अब देखो ये लोग जो आए, इनको क्या चाहिए? सिर्फ एक मानसिक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन कि हमने इतने लोगों को यहाँ समाज के उस तबके के लोगों को खाना खिलाया जो इस कन्हैया जी के आश्रम में, कन्हैया आश्रम में रहते हैं। ये किचन है आपका जी। आप ना जाएं अंदर चाहें तो, नहीं, बहुत कोई इसमें दिक्कत नहीं है। disturbance भी है। ये ली ये किचन है कन्हैया आश्रम का। जी। तो यहाँ किचन, अगर जैसे बाहर से लोग खिलाने वाले या लंगर वाले आए तो आए, नहीं तो आपका इंतजाम चलता हाँ है। जी जी। तो जैसे बाहर से कोई आते हैं तो वो पहले आप पहले तय करके बुकिंग बुक होगी। कर देते हैं जी। कि आज उनकी तरफ से। हाँ, फिर हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ओके। और ये एक चीज़ दिलचस्प है, पहली बार मैंने किसान आंदोलन के दौरान ही देखी कि चूँकि सिखों में गुरुद्वारों में लंगर का रिवाज है। गुरु नानक का लंगर का जिक्र लोग करते हैं, 20 रुपए वाला लंगर, यही बोलते हैं ना। तो उस लंगर का रिवाज है, इसलिए बहुत सारे गुरुद्वारों में और किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसी ऐसी मशीनें थी कि दिन भर में 5000 लोगों के लिए चावल, दाल, रोटियां बन जाती थी। यहाँ भी मुझे लगता है उस तरह का इंतज़ाम है। और ये मैंने यहीं देखा, पंजाब में देखा और ख़ास तौर से गुरुद्वारों के लंगर में देखा। तो ये इनका किचन है। तो राशन पानी की मुझे लगता है ऊपर वाले की मेहरबानी से कभी कभी बाबे नानक दी कृपा है जी साहब। आइए आइए आगे आइए। मैं चाहता हूँ जो हमारे दर्शक देखें वो भी देखकर कुछ प्रेरणा भी लें, और अगर कुछ ऐसे आश्रम के लिए कुछ मदद कर सकते हैं वो भी करें। आइए। आइए। हाँ, अब इधर क्या है? बच्चों का है, छोटे अच्छा, बच्चों बच्चों का इधर है। का। ये CCI है। ये बच्चे किस तरह के बच्चे हैं, मतलब? ये स्पेशल बच्चे हैं जी इधर। ओके, अच्छा, ओके। ये बच्चों का वार्ड है। देखो देखो, नहीं, आ जाओ बेटा, हाथ मिलाओ, मिलो इनसे। ये सारे बच्चे जैसे कहाँ से आए? ये भी पुलिस ने ही छोड़े या? ये अलग चीज़ है जी बच्चों की। इसमें एक CCI हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। हाँ JJ एक्ट में। हाँ। तो उसमें
हर ज़िले में एक टीम बनी हुई है, CWC, हाँ। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। हाँ। कोई भी बच्चा अगर लावारिस कहीं भी मिलता है सारे देश में, तो वो बच्चा वो CWC की टीम के पास पुलिस लेके जाएगी ओके। और वो CWC देखेगी कि चाइल्ड कहाँ। वेलफेयर कमेटी हुआ हाँ। क्या? CWC यही हुआ ना? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। हाँ। और CCI मतलब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। ओके। ये अलग अलग हरियाणा में जैसे स्पेशल बच्चों का सिर्फ हमारा है, हाँ। नॉर्मल बच्चों का कहीं और है, और लड़कियों का नॉर्मल का कोई और है। तो वो सिर्फ CWC देखती है कि कौन सा बच्चा कहाँ भेजना है। हाँ। तो ये सारे CWC के ऑर्डर से तो आते ये हैं। कितने बच्चे होंगे यहाँ? ये लगभग 15 के करीब ये हैं और 25-30 के करीब ऊपर लड़कियाँ हैं। तो इनमें क्या होता है, भी इनमें घरों से भी आते हैं। अगर कोई बिल्कुल गरीब है, मजदूर है और उसका बच्चा मंदबुद्धि है, तो वो सरेंडर कर सकता है CWC के सामने, भाई मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकता। पीछे तो ये सरकार old age- से एक प्रॉपर पीछे बुजुर्गों का दिखाना है या ऊपर नहीं, चलें? ऊपर बाहर चलते हैं क्योंकि ये लोग दोपहर का टाइम में डिस्टर्ब भी होंगे। हाँ। एक बार आप ऊपर चलते हैं। जी, जी, चलिए। सिर्फ वो बच्चों वाला और दिखा देंगे। तो मैं कह रहा था सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है पूरा? जी जी जी। कैसा रहा? अब ये जैसे इस तरह से आप खुद चल फिर नहीं सकते, व्हीलचेयर पर चल रहे हैं, कोई आदमी चाहे कि इस तरह के अपनी दिव्यांगता से परेशान होकर अपनी ज़िंदगी किसी ढंग से जिए, लेकिन आप उससे उबर कर, उससे निकल कर आप इतने लोगों को, इतने बच्चे, इतने लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए आप इतना दिन रात काम करते हो। बहुत सैल्यूट है आपको, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। हमारे ना जी, अगर धर्म की बात करें ना जी, हमारे गुरुओं का एक ही उपदेश है, रजा में रहना। रजा में रहने का मतलब जिस भी कंडीशन में आप हो, खुश होके रहो। खुश होकर रहो, बात खत्म। एक्सीडेंट हो गया, वो वापस तो नहीं हो सकता ना जी, वो तो वैसे ही रहेगा, उसका तो कोई हल नहीं है। अच्छा, ये पूरी छत है, टेरेस हाँ, है। ये अंदर आप दिखा दो, थोड़ा दिखाना है तो लेडीज़ वार्ड है। हाँ, लेकिन लेडीज है, छोड़ देते हैं उनको। आ जाओ, कैमरे पे नहीं दिखाना चाहिए कुछ आ जाओ, चीज़ें। आ जाओ। महिलाएं हैं सब। ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਏ, ਦੱਸ ਦੇ ना। हाँ, मतलब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं तो अब वही disturb मैं नहीं देख रहा हूँ करना ना जी, चाहता वही मैं देख रहा हूँ। हाँ, वो ठीक नहीं लगेगा सर, छोड़ आज देते आज हैं। नॉर्मल बच्चे हैं जी, अच्छा, आज चलिए आइए। सो नहीं रहे हैं, मैंने चेक करवा लिया। ये जो हमारा स्कूल है ना जी, हाँ, उस स्कूल के अंदर जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो सिरसा सिटी में है। हाँ। तो कुछ बच्चे दूर से हैं, जैसे रानिया से है, किसी गांव से है, उनके लिए ये हॉस्टल बनाया हुआ है। तो ये भी टोटली फ्री है, स्कूल भी टोटली फ्री है। यहाँ से ये बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं और दोपहर में यहीं आते हैं। उसके बाद 3 बजे इनका ट्यूशन का है। ये बच्चों का कमरा है सबका, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये ये बच्चे नॉर्मल बच्चे? हाँ, ये नॉर्मल बच्चे क्या हैं। बेटा, इधर आइए जरा, इधर आइए, आप आइए, आपसे बात करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? सनाया। आप भी दोनों इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? नवजोत। हाँ? आपका क्या नाम है बेटा? तो किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th। आपका क्या नाम है? नवजोत कौर। योर नेम इज़ नवजोत कौर। माय नेम इज़ अजीत अंजुम। आई एम जर्नलिस्ट। तो किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th। तो ये लोग बच्चे यहाँ 6th में यहीं पढ़ाई होती है? नहीं, वो स्कूल है ना जी, बगल में आप ही लोगों का 1 स्कूल? किलोमीटर आगे आप ही का? प्राइवेट स्कूल के अच्छे लेवल का स्कूल नहीं, है। मतलब कन्हैया? हाँ, भाई कन्हैया ट्रस्ट का ही है। अच्छा, आप और ही के उसमें ट्रस्ट? 275 बच्चे हैं जो गरीब घरों से हैं, उनको घर से लेके आना, ट्रांसपोर्ट, वर्दी, पेन, पेंसिल, सब कुछ स्कूल की तरफ से है। और आज क्या संडे है इसलिए रेस्ट? हाँ, आज संडे है। तो जैसे इनके परिवार के बारे में अगर जानना चाहूँ, इन बच्चों का परिवार, मतलब ये यहाँ कैसे आए? हाँ, मैं बता देता हूँ। ये दोनों सिस्टर हैं। ये दोनों? किरण नहीं, पिंकी का है, वो रही पिंकी। हाँ, ये दोनों बहन? हाँ, तो ये अपनी बुआ जी के पास थे। हाँ। तो फादर की डेथ हो गई। वो बता देंगे बेटर, वो आज मिलने आए हुए हैं इनसे। कोई बात नहीं, हाँ बताइए। तो ये दोनों बुआ जी मतलब खाना तो दे रहे थे, एजुकेशन अच्छी नहीं दे पा रहे थे। तो जैसे ही इनको पता लगा
भी यहाँ पर ऐसे शुरू हुआ है 2023 में। तो ये दोनों बच्चियाँ मार्च 2023 से यहीं पर है। और ये बच्ची बेटा आप आगे। ये सनाया, ये उनकी बेटी है, वो जो आपको नीचे मिली थी सोनिका, अच्छा ओके ये उनकी बेटी है, ये भी अपने स्कूल में पढ़ती है। ओके। और ये बेटी ये इनसे मिलने आई हुई है, इनकी बड़ी सिस्टर है। ये नवजोत है और अनीता है वो पीछे। तो ये बताओ पढ़ के क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर बनना चाहते हो? तो डॉक्टर के लिए कौन सी पढ़ाई होती है? बहुत टफ पढ़ाई होती है, MBBS होता है, हैं? आप क्या पढ़ के बनना चाहते हो? हैं? गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो? आप पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हो? नवजोत एडवोकेट। अच्छा, तो इंग्लिश की पढ़ाई भी करते हो आप? हैं? मुझे तो कम आती है। आप क्या बनना चाहते हो? IAS। ओह, हाथ मिलाओ। सारे बच्चे देखो, सबके अपने अपने सपने हैं। ये एडवोकेट बनना चाहती है, ये IAS बनना चाहती है, ये गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है, और ये डॉक्टर बनना चाहती है। आप क्या बनना चाहते हो? डांसर। और ये डांसर बनना चाहते हो? क्यों डांसर बनना चाहते हो? डांस करने आता है? करते हो? यहाँ डांस करते रहते हो? हैं? और आप क्या बनना चाहते हो आगे हो? अच्छा चलो, आप क्या बनना चाहते हो आगे बेटा? छोटे बच्चे गवर्नमेंट जॉब। छोटे बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब की भी समझ है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ? तो यहाँ मन लगता है आपको? हाँ? क्या क्या करते हो स्कूल से आने के बाद? आपस में खेलते हो? हैं? पता नहीं इनकी आवाज़ आई कि नहीं, मैं भूल ही गया था इनका। हाँ, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं। अच्छा। और आप लोग यहाँ जब पढ़ते हो स्कूल से, फिर यहाँ आके और क्या क्या करते हो? मस्ती करते हैं, खेलते हैं। खेलते हो? कितना डरे हो? पहले कभी कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई आपकी? नहीं हुई, पहली बार हो रही है। तो ये बच्ची बनना चाहती है डॉक्टर, ये बनना गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है, ये भी फिर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है। ये बनना चाहती है एडवोकेट। ये क्या बनना चाहती है? IAS ऑफिसर। तो IAS किस क्लास में हो बेटा आप? इधर आओ, आगे आओ जरा। किस क्लास में है? 4th में। क्या नाम बताया? माय नेम इज़ अनीता। माय नेम इज़ अनीता। योर नेम इज़ अनीता, माय नेम इज़ अजीत अंजुम। तो आप IAS क्यों बनना चाहते हो? क्या होता है IAS, समझते हो? यस सर, एक बहुत बड़ी जॉब होती है IAS। बहुत बड़ी जॉब होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है बेटा, और बहुत बड़े अफसर होते हैं IAS। हाँ? यस सर। तो अभी से 4th में ही आप सोच रहे हो कि IAS अफसर बन जाओगे? कहाँ से दिमाग में आया कि IAS अफसर बनना है? सर आपको क्यों लगा कि आपको एडवोकेट बनना है? सर ये ना मेरे पापा ने बोला था कि मैं ये बनना चाहती हूँ, तो मेरा भी सपना था कि मैं यही बनूँगी। मैंने ये 4th स्टैंडर्ड से सोच लिया था कि मैं एक एडवोकेट बनूँगी। और आपने क्यों सोचा डॉक्टर बनोगे? मेरे मदर का सपना है। अच्छा, आपकी मम्मी का सपना है, तो मम्मी का सपना आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है, चलो आप लोग खेलो। खाना वाना खा लिया आज? चलो बेटा आइए। वो सारी स्टोरी ऑफ कैमरा की है। हैं? बच्चों की ये स्टोरीज हैं ऑफ कैमरा दिखाने को। नहीं, सही बात है, बहुत चीज़ ऑन कैमरा हम भी नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। जो नवजोत है ना जी, हाँ। नवजोत की दादी का और इसकी मम्मी का झगड़ा हो गया। अच्छा। इसकी मम्मी ने खुद को आग लगा ली। अब ये नहीं पता उसने लगाई या सास ने लगाई। हाँ। वो मर गई, वो बयान देगी इसकी दादी के खिलाफ। अच्छा। इसकी दादी तो अंदर है, इसके पिताजी फरार है, पता ही नहीं कहाँ है। ये क्या वार्ड है? ये CCI है, हाँ। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट गर्ल्स का। तो इसमें नहीं जाते अंदर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत हाँ? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते सबको, नमस्ते। ये बच्चे सारे मेंटली रिटार्टेड हैं। हाँ, कोई फिजिकली है, कोई मेंटली है, इस टाइप में है। आपसे बात कर सकते हैं बहुत से बच्चे। हाँ, नहीं ठीक है। वो छोटी बच्ची साहब वो चलिए अडॉप्टेशन चलेगी। आइए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप गुरविंदर सिंह जी। बाय बेटा, बाय 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 बाय। पुण्य का काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा हमारे काम कर रहे हैं। पास लेडीज़ है, माँ बेटी दोनों है। वो जो बेटी है ना, वो 31 साल की है। वो हिसार से आई थी। उसके रियल वो मतलब थोड़ी मंदबुद्धि है, उसके रियल फादर ने प्रेग्नेंट कर दिया। Oh, shit.
तो प्रेग्नेंट होगी, उसको पता नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मोहल्ले वालों ने जब देखा प्रेग्नेंट है, उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की। पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है और वो बयान दे नहीं सकती। तो पुलिस ने फिर क्या किया, अभी उसको हमारे पास भेज दिया भी जब इसका बच्चा होगा उसका डीएनए करवाया जाएगा। तो डीएनए जिस दिन बच्चा हुआ उसके बाप को पता लग गया, वो भाग गया हिसार से, हिसार छोड़ के ही भाग गया। यहाँ एक जज की बेटी अच्छा, उनकी वहाँ का तलाक हो गया और वो मंदबुद्धि थी। आराम से सर, आराम से, थोड़ा पीछे रहते हैं। मैं आगे चलता हूँ ताकि आपको आने में दिक्कत ना हो। कोई गल नहीं, उतों बैक कर लाँगा, ये घट है। तो आप गुरविंदर सिंह जी रहते भी यहीं हो? हाँ, मैं सुबह 6 बजे यहाँ आ जाता हूँ जी, और रात को आराम से 8 साढ़े 8 बजे जाता हूँ। अच्छा, ऐसे बैक में उतरेगा? इसमें बैक में उतरेगा। हाँ, तो आप सुबह 6 बजे आ जाते हो? हाँ, और महीने में 10 दिन यहाँ रुकना भी पड़ता है तो रुक जाता हूँ। और बाकी घर चला जाता हूँ। तो घर कहाँ है आपका? घर सिरसा में सालासर मंदिर है, उसके पास ही। ओके। तो यहाँ केयर टेकर वगैरह रखे होंगे? हाँ, जो सारा लगातार स्टाफ देखते रहते है। हैं। दिन का अलग स्टाफ है, रात का अलग स्टाफ है। चलिए शीशी है भाई, मेरे लिए पूरे चुनाव के दौरान या हिमाचल हिसार और सिरसा घूमने के दौरान आपसे मिलना भी एक उपलब्धि है। आइए, इधर से है मोहम्मद अफजल है बाहर, इधर से चलेंगे ना। इस जो स्पेशल लोग हैं ना जी, इनके लिए सरहदे भी देश की भी कोई मायने नहीं रहे। हमारे पास एक औरत है, वो बांग्लादेश की है। अच्छा, और एक आदमी है, वो अफगानिस्तान का है। अच्छा, घूमता घूमता कहीं बॉर्डर पार कर गया। इंसान है, सही बात। हाँ अब इधर से ही चलेंगे ना? हाँ हाँ, इधर से ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ। चलिए, आप चलिए आगे। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। मोहम्मद अफजल ने माफ किया है। नहीं कोई हैगा, बात नहीं हैगा। रहने दो, रहने दो। आपके ऊपर नाम मिला। चलिए, तो इनका हम कन्हैया आश्रम हमने देख लिया, गुरविंदर सिंह जी से मिल भी लिया, बहुत सारी जानकारी जो आपने भी देखा। और ये तस्वीर है, हाँ, ये तस्वीर शुरू में इधर नहीं दिखी थी। ये तस्वीर है जब इन्हें 22 अप्रैल को मिला है जी, 22 अप्रैल को गुरविंदर सिंह जी को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, तब की तस्वीर है। राष्ट्रपति भवन की, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सारे मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स दिख रहे हैं। बहरहाल बहुत अच्छा लगा मुझे मिल के, देख के। हम लोग तो ज़िंदगी में ऐसा कोई सार्थक काम कर नहीं पाए, अरे नहीं तो नहीं, कम से कम आप आपके भी अच्छे काम को दिखाकर थोड़ा पुण्य, थोड़े हिस्से का पुण्य मैं भी कमा लूँगा। सच बोलना और साफ बोलना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। आप लोगों को सच दिखाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं सिरसा कब आना हो। इस बार मैं आया था, सोच के आया था कि आपके आश्रम ज़रूर आऊँगा, और ख़ास तौर से इस तरह से आपकी बात दुनिया तक। अब मैं तुरंत भागूंगा क्योंकि 1-1.5 घंटे में मुझे बहुत दूर पहुंचना है, और आप लोग भी आराम करो। बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि ऐसे लोग जो शानदार काम कर रहे हैं, अतुलनीय काम कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ भी आप तक पहुँचनी चाहिए। फ़िलहाल कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के इस आश्रम से सबको नमस्कार।